फरीदाबाद जिले में साल भर की 248 लावारिश लाशों की अस्थियों को विसर्जन के लिए भेजा गया हरिद्वार। पिछले 42 सालों से श्री शक्ति सेवा दल संस्था कर रही है लावारिश लाशों का दाह संस्कार और अस्थि विसर्जन। पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और समाज सेवकों ने संस्था की पूरी प्रशंसा। लगभग पिछले 42 सालों से फरीदाबाद जिले में मिलने वाली लावारिश लाशों का विधि पूर्वक दाह संस्कार करने वाली फरीदाबाद की संस्था श्री शक्ति सेवा दल ने आज साल भर की 248 लावारिश लाशों की अस्थियों को हरिद्वार विसर्जन के लिए भेजने से पहले न्यू जनता कॉलोनी के स्वर्गाश्रम में विधिवत रूप से गंगाजल और दूध से धोया। इस मौके पर धार्मिक सामाजिक संगठनों के लोगों के अलावा शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने संस्था द्वारा किए जा रहे नेक कार्य को लेकर भूरी प्रशंसा की। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि वह पिछले 22 वर्षों से हर साल अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल होती रही है और संस्था जिस तरह लावारिश लाशों का दाह संस्कार कर उनकी अस्थियों का विसर्जन करता है, उसके लिए वह संस्था को तहे दिल से धन्यवाद करती है। आज के जमाने में जहां अपनों से दूर होते जा रहे हैं, वहीं पिछले 42 सालों से फरीदाबाद की श्री शक्ति सेवा दल संस्था लावारिश लाशों के जहां दाह संस्कार करवा रही है, वहीं इस संस्था द्वारा साल भर की एकत्रित की गई अस्थियों को हर साल हरिद्वार में विसर्जित भी किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार दूध, गंगाजल और शहद से अस्थियों को धोते हुए दिखाई दे रहे यह कार्यकर्ता फरीदाबाद की संस्था श्री शक्ति सेवा दल के हैं, जो साल भर की इकट्ठी की गई लावारिश लाशों की अस्थियों को हरिद्वार भेजने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वहीं इस मौके पर कई सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने मिलकर इन लावारिश अस्थियों को दूध गंगाजल से धोया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। संस्था के प्रधान मोहनलाल अरोड़ा ने बताया कि उनकी संस्था पिछले 42 वर्षों से जिले में मिलने वाली लावारिश लाशों का दाह संस्कार करती आ रही है और जिनकी अस्थियां संभाल कर रखी जाती है और साल भर की सभी अस्थियों को इकट्ठा करके हरिद्वार में विसर्जन के लिए भेजा जाता है। वहीं इस मौके पर शिक्षा मंत्री सीमा रेखा ने भी निष्काम भावना से लावारिश लाशों का दाह संस्कार करके और उनकी अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन करने के नेक कार्य को लेकर संस्था की जमकर तारीफ की और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि वह पिछले 22 वर्षों से हर साल संस्था के इस कार्यक्रम में शिरकत करती आ रही हैं। मेरे रहना भी बहुतों को ना करता। आप हर साल यहाँ पर आते हैं कार्य में जो सेवा देते हैं, यहाँ पहुँचकर क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से लावारिश लोगों का जो है दाह संस्कार किया जाता है पिछले कई वर्षों से, एक बड़ा ही अच्छा। मैं श्री शक्ति सेवा दल के तमाम सदस्यों की, प्रधान जी की लीडरशिप में काम होता है, लेकिन उनको साथ लेते हुए सभी सदस्यों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे लगातार 22 वर्ष हो गए इनके इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए, लेकिन ये जो पुण्य का काम ये करते हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। इनकी वजह से हमें मौका मिलता है। बहुत सी दुनिया ऐसी है, जब हम इनके बीच में आते हैं तो हम ये बात को जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परिवार का कंधा भी नसीब नहीं होता, और परिवार वाले हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आज भी ढूंढ रहे होंगे, शायद घर आ जाएगा। लेकिन ये एक संस्था हमारी ऐसी है जो पिछले 42 वर्षों से 42 सालों से इस सेवा को दे रही है, और पूरे जो हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज है, जैसे ये संस्कार करते हैं, फिर पूरा साल भर जितनी बॉडीज आती हैं उसके बाद में अप्रैल बैसाखी के आसपास ये सबको जैसे दूध पानी गंगा जल में स्नान करा के अस्थियों को धो के करके फिर इनको अब ये लेकर के जाएंगे हरिद्वार परवाह करने के लिए। तो मैं समझती हूँ असली समाज सेवा जिसे बोलते हैं ना, असली दुआएं, वो शायद यही संस्था हमें रास्ता दिखाती है। और इतने पवित्र स्थान पर आज हम खड़े, क्योंकि जब किसी को लेकर आते हैं ना तो राम नाम सत्य की आवाज़ आती है। आज उसी शमशान घाट में शिव स्थली बोलते हैं, शिव जी के स्थान पर खड़े हैं। तो मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जो एक इस शहर को एक बहुत अनूठी सेवा इनके माध्यम से पिछले 42 सालों में दी जा रही है। और मज़ेदार बात यह है, प्रधान तो बदलते रहते हैं, लेकिन संस्था की व्यवस्था में कभी गड़बड़ी नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ी बात। साइड से उधर को खड़ा होना चाहता हूँ।
चारों गेट की चाबी आज आप शामिल होगा श्री शक्ति सेवा दल द्वारा जो पिछले कई वर्षों से लगभग 42 साल हो गए जो ऐसे शवों का जो दाह संस्कार पहले वक्त से किया जाता है, इसको आपके नज़रिए से कैसे देखते हैं? सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल ठीक पीछे जिनके आगे मैं खड़ा हूँ, क्योंकि सिचुएशन यही है, मैं श्री भोले बाबा के आगे खड़ा हूँ और इत्तेफाक से वो मेरे पीछे हैं, मगर वास्तविकता में हमारी ज़िंदगी के सफ़र में वो ही हमें चला रहे हैं। तो उनकी शरण में, उनके चरणों में आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी अस्थियाँ हैं जिनके बारे में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लावारिस। मैं तो यही कहूँगा ये लावारिस अस्थियाँ नहीं हैं, क्योंकि आधार मेरे भोले बाबा का है और आज थी इन अस्थियों को, उन मनुष्यजनों को जिनके जाने के बाद बाबा के श्री चरणों के माध्यम से ये बाबा की जटाओं से निकल रही श्री गंगा जी की धारा में इसी शक्ति सेवा दल के माध्यम से पहुंचेंगी, तो कहीं ना कहीं आधार हो शिव का और आस हो मनुष्य की, तो यही बेड़ा पार करती है। ये भी एक अच्छा, सबके नसीब में नहीं होता। रानी, आज कितने शवों का जो है जो भेजा जा रहा है? हाँ जी, कितने शवों के भेजा जा रहा है? 248 शव है जो कि कॉर्पोरेशन ने हमें हैंड ओवर की है। इनका विसर्जन करने के लिए आज ही यहाँ से हम जाएंगे। पूरा साल हम इनको रखते हैं अपने पास और कोशिश यही होती है कि अगर कोई इनका वारिस आता है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन देता है, तो पुलिस के सहयोग से हम उनको वारिस को हैंड ओवर करते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट होता है, क्योंकि 4 दिन के बाद तो बाड़ी संभाल ली जाती है। तो हम आज क्या विधि रहती है? आज जैसे रवाना करते हैं तो क्या विधि रहती है? आज अभी आपने देखा होगा सभी समाज ने उनको गंगा जल, शहद, मक्खन से स्नान करवाया है। अब इनको दोबारा से पैक करके रात को कंखन लेके जाएंगे। 42 साल पहले जो है इसकी शुरुआत की गई थी, क्या सोच रही थी इसके पीछे? श्री रूपलाल भाटिया जी हमारे प्रधान थे उस समय, और ईश्वर दास भाटिया कॉर्पोरेशन में एक ड्राइवर थे जो ये काम किया करते थे कॉर्पोरेशन में ही। उनका वैसे ही संस्कार कर दिया जाता था, पर कई बार उनको भी दिक्कत आती थी कि वारिस आते थे तो उनको अस्थियां मिलती नहीं थी। तो उसके बाद ये डिसाइड किया हम लोगों ने, हम इसका विधिवत संस्कार करके रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, ताकि अगर कोई वारिस आता भी है तो उनको मिल भी जाए, और जो जिनको वारिस नहीं मिला हम उनके वारिस बन के यहाँ से लेके जाते हैं और गंगा में विसर्जन करते हैं। तो बात करें तो इस बार कितनी है? 248। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।